हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारा अध्याय है जिसका नाम है कबरी बिल्ली। तो देखिए, बिल्ली कभी ना कभी सबके घर में आ ही जाती है और जब आती है तब दूध मलाई का नुकसान कर जाती है। ऐसे ही एक कबरी बिल्ली के कारण क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो बिल्ली एक थी जिसे सभी कबरी बिल्ली कहकर पुकारते थे। क्या पुकारते थे? नाम क्या था बिल्ली का? कबरी बिल्ली। आए दिन वह किसी ना किसी का नुकसान करती रहती थी, सबसे ज्यादा तो रामू की बहू का। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को कुछ देने गई। दूध यानी कि इधर दूध नरादद रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब तक रामू आए तब तक कटोरी सफाचट हुई मिली। सफाचट यानी कि बिल्कुल खाली। कौन खाता था? कबरी बिल्ली, है ना। तो सफाचट हो जाती थी वो। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही इस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई, यानी कि उसने चारों तरफ मोर्चेबंदी कर दी, यानी कि बिल्ली को पकड़ने के तरीके आजमाने लगी। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई और अन्य व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। अर्थात बिल्ली उधर देखती ही नहीं थी। इतने सारे व्यंजन रखे हुए थे पर बिल्ली वहां नहीं आती थी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। हाँ, तो उसे सास की खराब बातें सुनने को मिलती थी और पति को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम और अन्य मेवा दूध में ओटा, यानी कि उसमें डाला। खीर से भरा कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इसके बाद रामू की बहू दूसरे कामों में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़ी होकर ऊपर कटोरे को देखा, ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगा लिया। यह भी देख लिया कि रामू की बहू आंगन में है। कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने सूखे कपड़े फेंकते हुए वे रामू के कमरे में दौड़ी। देखती क्या है कि कांच का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। तो बिल्ली वहां से चंपत हो गई। चंपत हो गई यानी कि वहां से भाग गई। कौन? कबरी बिल्ली। अब रामू की बहू पर खून सवार हो गया। खून सवार होना मुहावरा है, यानी कि उस पर उसे बहुत क्रोध आया। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए, यानी कि वो सोचने लगी कि अब किस तरह इस कबरी को मारा जाए। पड़े पड़े वह यही सोचती रही। सुबह हो गई। क्या देखती है कि कबरी बड़े प्रेम से देहरी पर बैठी उसे देख रही है, यानी कि दरवाजे के किनारे बैठकर उसे आराम से निहार रही है। अब ये देखकर वो और क्रोधित हो गई। रामू की बहू ने कुछ सोचा, मुस्कुराते हुए उठी, फिर एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में डंडा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, यानी कि कबरी दूध पीने पर लगी हुई है। मौका हाथ आ गया। सारा बल लगाकर उसने डंडा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज सुनकर महरी झाड़ू छोड़कर आ गई। मिश्रानी रसोई घर से बाहर निकल आई। सास पूजा छोड़कर आ गई। रामू की बहू सिर झुकाए बातें सुन रही थी। महरी: अरे रामू, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या हो गई बहू से, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी: माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो तब तक रसोई नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या है। महरी: हाँ, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। तो सास की जान में जान आई। जान में जान आना यानी कि उसे सुकून आया। वह बोली, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पंडित परमसुख को जब यह बात खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही पंडिताइन से मुस्कुराकर बोले, देखो, आज भोजन न बनाना, रामू की बहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, आज पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख छोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। गोल मटोर चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग और कमर तक पहुंची हुई चोटी। जब पंडित जी रामू के यहाँ पहुंचे, सभी इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। किस्नू की माँ ने पूछा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख: नरक का पता तो तब लगेगा जब बिल्ली की हत्या का मरूत मालूम होगा, यानी कि आखिर बिल्ली की हत्या किस उद्देश्य से की गई है यह पता लगेगा। यही कोई 7 बजे सुबह का समय था। मिश्रानी ने कहा,
पंडित परमसुख ने पोथी के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और फिर कुछ सोचकर बोले। चेहरे पर चिंता के भाव आए, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हत्या, घोर नरक का विधान है। यह तो बहुत बुरा हुआ रामू की माँ। अब रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ, पंडित जी अब आगे बताओ क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। पंडित जी बोले। रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली तो क्या बनेगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो। फिर मोल भाव शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर तय हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। यह पूछने पर कि पूजा में सामान कितना लगेगा, पंडित जी ने बताया, अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चले, 4 पसेरी घी और आधा मन नमक लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान! रामू की माँ ने रोनी सूरत बनाकर कहा। सभी पंचों ने पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाई। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी ओर तुम्हारे जिम्मे है थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अब तुम्हें अखरता है तो ना करो। अखरना यानी कि अगर तुम्हें खराब लगता है तो उसने कहा तुम ये पूजा ना करवाओ। मिश्रानी, छन्नू की दादू और कृष्णू की माँ ने एक स्वर में कहा, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता है, बेचारी तो कितनी दुख में है, बिगड़ो ना। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवाकर घर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। सास ने पंडित जी को देखा और पंडित जी तो मानो धड़ाम से गिर पड़े हों। उन्हें तो अपने हाथों में आता माल दूर जाता दिख रहा था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तो बच्चों, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया अध्याय क्या समझाता है? हमें समझाता है कि लोग ताक में बैठे रहते हैं कि किस तरह मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, तो हमने लोगों को मौके का फायदा नहीं उठाने देना है, हमेशा जागरूक रहना है। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, रामू की बहू क्यों परेशान थी? रामू की बहू इसलिए परेशान थी क्योंकि कबरी बिल्ली सारा सामान चट कर जाती थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप अध्याय के अनुसार दीजिएगा। बच्चों, हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। रिक्सान भरना है। पहला वाक्य, एक दिन बहू ने रामू के लिए डैश बनाई। क्या बनाई थी बच्चों? खीर बनाई थी। तो यहाँ लिख दीजिए आप, खीर बनाई। बाकी के वाक्य पढ़िए और पाठ के अनुसार रिक्सान भरिएगा आप स्वयं। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। किसने किससे कहा? वाक्य है, लेकिन अब कलयुग है। लेकिन अब कलयुग है। ये किसने किससे कहा था? यह कहा था पंडित जी ने रामू की बहू से। आते हैं अध्याय के अनुसरण पर। यदि आपके घर में भी बिल्ली परेशान कर रही है तो आप उसे मार डालेंगे, सामान सुरक्षित जगह रखेंगे, घर में कुत्ता पाल लेंगे। क्या करेंगे आप? देखिए, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है। मैंने दूसरे पे टिक कर दिया कि सामान जो है सुरक्षित जगह रखेंगे। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। लेखन अभ्यास। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इनको 4-4 बार लिखना है। इससे ये शब्द आपको याद हो जाएंगे और आपका लेखन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा। आइए भाषा अभ्यास पर आते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, वाक्य प्रयोग करना है। देहरी, बिल्ली कमरे की देहरी पर बैठी हुई थी। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का भी वाक्य प्रयोग आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, हम अगले प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अब क्या होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये जान लीजिए। जो शब्द देखने सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक होते हैं। ठीक है, अब अर्थ लिखने हैं। और यानी कि तुलना, और एक तरफ होता है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ आप स्वयं लिखिएगा।
चलिए अब अगला प्रश्न आता है, मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर यानी कि काम ना हो पाना, ना हो पाना। इसी प्रकार बाकी के भी मुहावरों के आप अर्थ लिखिएगा स्वयं। आइए योग्यता विस्तार पर आते हैं। अध्याय से आपको पंडित व सास के चरित्र के बारे में क्या पता चलता है, लिखिए। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। पंडित जी का कैसा चरित्र लगता है? मुझे तो लगता है पंडित जी बड़े लालची थे, जिस प्रकार वह सोने की बिल्ली बनवा रहे थे और बाद में उनकी दाल ना गली। और सास का चरित्र, सास जो थी, सास थी लेकिन फिर भी अपनी बहू की भलाई चाहती थी, इसलिए वह पूजा पाठ कराने को तैयार हो गई थी। तो बच्चों, हमें हमेशा अंधविश्वास व श्रद्धा में अंतर समझना चाहिए। अंधविश्वास यानी कि अंधा विश्वास होता है और श्रद्धा अर्थात अपने ईश्वर की भक्ति होती है। तो इसमें आपको अंतर समझना है और कभी भी अंधविश्वास में आकर लोभी लोगों के लालच का परिणाम नहीं बनना है। उनके शिकार से हमेशा बचिए। इस प्रकार यह अध्याय हमें यही समझाता है कि हमेशा हमें लोभी लोगों से दूर रहना चाहिए। तो खुश रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।